नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। उसके फौरन बाद उन्होंने साफ कह दिया कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा, सख्त से सख्त सजा उसे दिलाई जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे किस तरह से जांच होगी, उन्होंने ये नहीं बताया, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। कई लोग ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उचित कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई होगी। और पूरा मामला, क्योंकि कई अहम सबूत सामने आ चुके हैं, उन्होंने खुद कहा 4 बड़े अफसर निगरानी कर रहे हैं इस पूरे मामले की। सीएम ने साथ ही साथ ये भी कहा कि कई अहम सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं, इसलिए पूरे मामले में जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बचेंगे दोषी। कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि खुद वो एक महंत हैं और गोरक्षधाम पीठ के वो महंत हैं, और ऐसे में एक महंत की मौत पर जब वो पहुंचे, नरेंद्र गिरी जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर श्रद्धांजलि देने के बाद ये प्रमुख और अहम बातें कही। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी समेत 3 को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में चल रही जांच पर क्या कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का, सुनते हैं। जी, उसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पे ही इनको डिटेन किया गया था। और अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में हैं उस पर गहन विवेचक कर रहे हैं, और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई दबाव मेंटली रहा होगा, जिसकी वजह से किया, कुछ इस धाराओं में भी करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात भी इसमें कर रहे हैं लोग। तो हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पे कार्य कर रही है, और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, हम पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ है और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार प्रयागराज से। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, साफ तौर पर चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वक्त दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और 4 बड़े अफसर पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। तो जांच किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेगी स्पष्ट है।
देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी, संतों से मुलाकात की जो कि पंच परमेश्वर कहे जाते हैं, जो कि इस मठ में उनकी एक अलग जगह है, वहां से निकलकर जब मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं कि 4 बड़े अधिकारी जिसमें कि एडीजी प्रयागराज, आईजी जोन, इसके अलावा डीआईजी और साथ साथ जो कमिश्नर हैं, इन चारों की टीम मिलकर इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर यह भी इशारा है कि अगर इसमें कहीं कोई फाउल प्ले है, यानी कि कहीं हत्या की तरफ भी आशंका है, इशारा है, तो उसकी भी पूरी जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वो काफ़ी देर तक यहाँ बैठे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, मुलाकात की और उसके बाद इतनी बातें कहकर वो वापस चले गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक एक करके बातें सामने आ रही हैं, बताया गया कि एक वीडियो भी उन्होंने अपना बनाया है जिसमें कि उन्होंने अपनी बातें, जो मनोदशा है उसे रखी है। 6 पेज का उन्होंने अपना एक बाकायदा सुसाइड नोट लिखा है। जिन लोगों ने दरवाजा खोला था चश्मदीद थे, इन तीनों लोगों ने आज तक से बात भी की अलग अलग, और सबके बयान पुलिस भी अब दर्ज कराने जा रही है। तो कुल मिलाकर जांच की दिशा लगभग तय हो चुकी है कि क्या ये हत्या है या फिर ये आत्महत्या, ये चारों जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी टीम तय करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए और निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा, देखिए तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपने उनकी बहन से भी बात की है। जो दूसरे साधु संत या महंत कह रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी बहन जो कहते हैं ना खून का रिश्ता, जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी, वो साफ तौर पर कहती है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने कि परिवार के लोग बिल्कुल इनकार कर रहे हैं इस बात से कि उन्होंने सुसाइड किया होगा, और इसी वजह से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है, जिसका भरोसा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से देकर गए हैं। लेकिन जांच कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, मामला जिस तरह का दिख रहा है दरअसल उससे कहीं ज्यादा पेचीदा अभी नजर आ रहा है, क्योंकि इतने बड़े मठ के, इतने बड़े महंत के सुसाइड से जुड़ा हुआ ये मामला है। चूंकि प्रथम दृष्टया इसी बात को मानकर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, और इसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनके उत्तराधिकार को लेकर इसके पहले मई के महीने भी उनके और उनके शिष्य के बीच में काफी ज्यादा बवाल हुआ था। हालांकि बाद में माना यही जा रहा था कि शिष्य ने माफी मांगी है, जिसके बाद उनको माफ करके पटाक्षेप पूरे मामले का कर दिया जाता है। लेकिन मामला वहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि आरोप जो लगे हुए हैं उस शख्स के ऊपर, कहा यह जा रहा है कि लगातार मानसिक तौर पर उनको वो परेशान करता था। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त एक मंत्री का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है एक वीडियो के जरिए। अब उस वीडियो में क्या कंटेंट है, किस तरह से महंत जी को, महाराज जी को थ्रेट दिया जाता था या धमकी दी जाती थी, या बार बार कहा जाता था कि नहीं, अगर मेरी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपको, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिला भी बाकी है। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो गाड़ी है जिसे प्रयागराज की चारों चक्कर लगाया करते थे और गंगा नदी में भी जाया करते थे। हम सब ने देखा है कि महाराज जी किस तरह से, खुद मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज जब यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ लगा था, कितना भव्य और दिव्य था, दुनिया भर में उसकी सराहना हुई थी, तो उसका श्रेय महाराज जी को भी जाता था। लेकिन नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच नहीं है। हर कोई स्तब्ध है कि इतनी मजबूत दिमाग का आदमी, जो सनातन परंपरा को लेकर आगे बढ़ता हो, जो दूसरों को ज्ञान देता हो, जो दूसरों की जो सीख देता हो, उसकी किसी भी समस्या के लिए यहाँ की सरकार यकीनन, चूंकि वो इतने बड़े कद के आदमी थे, उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती, एक फोन कॉल पर उस समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी को सुसाइड करना पड़ा? ये अपने आप में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ये मामला है, और यकीनन बहुत ज्यादा गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी जो चीजें दिखाई दे रही हैं दरअसल वो सिर्फ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं, इसके पीछे अभी बहुत सारे गहरे राज हैं जिसका पर्दाफाश होना बाकी है। जिन जिन लोगों के नामों का जिक्र किया गया है, देखिए पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि कुल कितने नामों का जिक्र किया गया है उन्होंने अपने सुसाइड नोट पे। क्या किसी पुलिस अधिकारी के नाम का भी जिक्र है? क्या किसी समाजवादी पार्टी के मंत्री का भी जिक्र है? क्या मौजूदा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर खुद आनंद गिरी, जिनका नाम सुसाइड नोट में है चित्रा, वो खुद साफ कह चुके हैं कि भाई इसमें बहुत बड़ी साजिश है, इसमें कई पुलिस वाले भी हैं। तो इसीलिए अभी ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का पूरा विषय है और उसके बाद ही कुछ बात जो है वो साफ हो पाएगी। आप दोनों बने रहे हमारे साथ, और इस बीच आपको बता दें कि इस मामले में कई सवाल जैसा कि उठ रहे हैं लगातार, जिनका जवाब तलाशना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है।
पूरा का पूरा षड्यंत्र है। मुझे फंसाने की पूरी रूपरेखा तैयार करके उनको मारने की संरचना बना करके, जिस गेस्ट हाउस में वो सोए थे उस गेस्ट हाउस के 2 दरवाजे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अगर वो आएगा तो दिखेगा कि एक दरवाज़ा जो अंदर जाता है, दूसरा बाथरूम से सीधा बाहर निकलता है। हो सकता है कि बाथरूम के दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आया हो, उनको मार करके लटका करके फिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया हो और पुलिस को केवल यही दरवाज़ा दिखाया गया हो कि एक ही दरवाज़ा है साहब। हो सकता है ये दिखाया गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जांच होगा तो जांच और जो फिंगरप्रिंट इत्यादि जो कुछ होता है उसका विषय लिखते थे, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में थोड़ा सा टूटी फूटी लाइनें उनकी होती थी, बहुत राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन लिखते थे वो। और जो उन्होंने 5 से 6 पेज का लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। आपने देखा है उसको? जी, मैंने देखा था, लेकिन पढ़ा नहीं था उसको, प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। आपने मतलब सुसाइड नोट देखा था? जी बिल्कुल देखा था। उसको देखने के बाद क्या लग रहा कि ये महाराज जी की राइटिंग है? एक लिफाफे में था भैया वो। अच्छा। हाँ, महंत जी का ही लिफाफा था और वो उसी लिफाफे के अंदर सारी चीज़ें थी। बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है, और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्होंने बोल के भी ये बात कही है शायद। सुसाइड नोट और अन्य बातें जो बताई गई हैं उसका अभी कंटेंट पूरा स्टडी किया जा रहा है। इसमें पूरी टीम देखकर उसके बाद बताएगी कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। FIR इसमें अभी 6 पेजेस का बताया गया है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें सील की जा चुकी हैं और उसके बाद जो तहरीर प्राप्त होगी, जिन लोगों का इसमें दोष होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, इससे बहुत सारे लोग हैं। जब जांच करेंगे उनका मोबाइल का CDR निकलेगा, आश्रम की CCTV फुटेज निकलेगी, लगातार किससे बात होती थी, 3 उनके नंबर थे, 3 नंबरों पे लगातार कौन बात करते थे, क्या डीलिंग होती थी, किससे क्या पैसा लिया, किसको कितना पैसा पहुंचाया गया, वो सारी चीज़ें खुलेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं उस पीठ का रजिस्टर्ड उत्तराधिकारी था, मेरे नाम पे उन्होंने बिल कर रखी थी। फिर क्या कारण बना अचानक कि उन्होंने मेरे खिलाफ इस प्रकार से मोर्चा खोला? जमीन बेचना चाहते थे, क्यों बेचना चाहते थे, क्या कारण था? मुझे लगा कि ये विषय इतना बड़ा नहीं होगा, हो सकता कि मेरी हत्या हो जाए, मैंने उस समय अंदेशा जताया था। और महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर पुलिस क्या कह रही है, और आरोपी जिस पर आरोप लगा है सुसाइड नोट में खुद नाम लिखा गया है शिष्य आनंद गिरी का, उसका क्या कहना है, क्या बयान है, सुनिए। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है और उनके सुसाइड नोट मिले हैं आत्महत्या का, उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है और उन्होंने पूरी बात अपनी वसीयत की तरह की बातें लिखी हैं और काफ़ी मार्मिक उन्होंने जो अपनी मृत्यु का कारण अपनी आत्महत्या करना बताया। किस बात से दुखी समझ में आ रहा था? अब उनको आश्रम में अपने कुछ लोगों से वो दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अभी फोरेंसिक जाँच का विषय है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की, उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है, वो मर नहीं सकते, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि उनको मार करके मुझे फंसाया जाए। 1 साल से लगभग कोशिश में लोग लगे थे किसी तरह से मैं उनसे दूर हो जाऊं, मैं उनसे दूर हो गया और दूर होने के बाद उनको मार दिया गया। अब 1200 किलोमीटर दूर बैठा मैं उनको कैसे प्रोक कर सकता हूं कि आप आत्महत्या कर लीजिए? कैसे संभव हो सकता है? आश्रम के बारे में कि किसको उन्होंने क्या दुकान, किसको क्या संपत्ति दी, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने एक पैसा भी इधर उधर नहीं मैंने किया, मैं जब से आया तब से मैंने आश्रम को ऊंचा किया, जिससे जो भी हमें मिलता था उससे हमने उसको विकास किया और मैं अपने सम्मान से जीता हूँ। मैंने सम्मान के बारे में भी कुछ ये लिखा है उन्होंने, लेकिन अभी फोरेंसिक ये अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी हम उसके बारे में। दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करने के लिए और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया, ताकि क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं, मैं ही हूं जो उस बागंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूं, चाहे वो IG RN सिंह का प्रकरण हो, चाहे वो महेश नारायण सिंह विधायक के कब्जा करने का प्रकरण हो, चाहे वो UB यादव जैसे लोगों का जमीन लेने का प्रकरण हो, चाहे गुरुजी का किसी उधार लेने का प्रकरण हो, मुझे हर व्यक्ति इलाहाबाद का जानता है।